ऐसा लजीज और टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फूडी। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो कि है कढ़ाई पनीर की, जिसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। तो मसाले पहले देख लेते हैं। तो मसालों के लिए यहाँ मैंने 8-10 काली मिर्च ले ली हैं। उसके साथ साथ मैंने 2 बड़े चम्मच धनिया लिया है, सूखा धनिया जो मार्केट में मिलता है खड़ा। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 2 तेज पत्ते लिए हैं। इसके साथ साथ एक सिनेमन स्टिक जिसको हम दालचीनी भी कहते हैं वो लिया है। साथ में मैंने गरम मसाला भी रखा है और इसके अलावा नमक हमें स्वादानुसार लेना है और मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी ली है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ हरी मिर्च भी ली है। इसके साथ साथ शिमला मिर्च ली है जिसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। शिमला मिर्च को हमें बड़े टुकड़ों में ही काटना है। इसके साथ साथ कसूरी मेथी ली है थोड़ी सी मैंने, और साथ में ये कुछ प्याज जिसको बड़े आकार में काटा है। इसके साथ साथ पनीर लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है बड़े बड़े। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के प्याज काटे हैं। प्याज हमें यहाँ पे 2 तरह के चाहिए होंगे। एक तो बड़े काटने हैं जो कि हमें फ्राई करने हैं और एक हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको छोटे टुकड़े में काट लिया है और 3-4 हरी मिर्च लिए हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 5-6 लहसुन की कली ली है और अदरक लिया है थोड़ा सा जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 चम्मच फ्रेश क्रीम भी इसके लिए यूज़ की है। तो पहले हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं और इसमें हमें जो रोस्ट करने हैं मसाले उसको कर देंगे। इसको हल्के हाथों से चलाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। फिर इनको हमें ग्राइंड कर देना है ठंडा करके। पैन को गर्म करके उसमें हमें ऑयल डाल देना है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं और एक एक करके पनीर के सारे पीसेस को उसमें डाल देना है। तो इनको अच्छे से हमें चलाते रहना है बीच बीच में ताकि जले ना। और ये जैसे ही थोड़े थोड़े हल्के ब्राउन आपको नज़र आने लग जाए तो उसके बाद आपको निकाल लेना है इसको। सारे पनीर निकल गए हैं। अब जो ऑयल बचा है इसमें हमें जो हमारे बड़े वाले प्याज हमने लिए थे उसको डाल देंगे और थोड़ा सा चलाएंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे और जो हमने शिमला मिर्च लिए थे इसमें उसको भी डाल देंगे। दोनों को अच्छे से चलाएंगे और चला के इसको पकने के लिए हम ढक देंगे। 3-4 मिनट से पक रहा है और देखिए ब्राउन भी हो रहा है। तो ये पकने लग गया है। जब तक ये अच्छे से गल ना जाए तब तक इसको ढक के और पकाना है। शिमला मिर्च और प्याज पक चुके हैं। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम इनको निकाल लेते हैं। इसके बाद जो तेल हमारा बचा है इसमें हमें जो ग्रेवी के लिए सबसे पहले लहसुन की जो हमने कली ली थी और अदरक लिया था उसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे इनको। लहसुन अदरक पक चुके हैं अच्छे से। अब हमने जो छोटे आकार के प्याज लिए थे वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसको चलाएंगे और इसको हल्का हल्का भून देंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होने लग जाएगा इसमें हमें टमाटर और हरी मिर्च डालना है। तो टमाटर और हरी मिर्च मैंने मिला दिया है और इसको थोड़ा चलाएंगे और साथ साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक से हमारे टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएंगे। जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक हमें इसको ढक के पकाना है और पकने के बाद ठंडा करके इसकी हमें प्योरी बना लेनी है। हमने फिर से पैन ले लिया है और इसमें हमें ऑयल डालना है। तेल गरम हो गया है। इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देंगे। हल्का सा इसको चला के और जो हमने टमाटो और अनियंस की प्यूरी बनाई थी जिसको ठंडा करके हमने बनाया था उसको इसमें डाल देंगे। तो कढ़ाई में इसको डाल के और हमें अच्छे से चलाते रहना है जब तक कि इसका ऑयल अलग नहीं होता, क्योंकि अगर ऑयल अलग नहीं हुआ इसका मतलब हमारे मसाले पके नहीं हैं। मसाले हमारे अच्छे से पके होंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए मसालों को पका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमें तब तक पकाना जब तक कि ये मसाले अपना तेल ना छोड़ दें। मसाले हल्के हल्के पकने लगे हैं
इसमें हमने जो गरम मसाला लिया था तो वो हम डाल देंगे और साथ साथ नमक भी लिया था वो भी डाल देंगे। इसके साथ साथ हमने लाल मिर्च पाउडर लिया था उसको भी इसमें मिला देंगे। ये मसाले डलते ही जो हमारी ग्रेवी है ये ऑयल छोड़ने लग जाएगी। देखिए ये रेडी एकदम हो गई है और बहुत ही इसका टेक्सचर भी अलग हो गया है, एकदम डिफरेंट। अब हमने जो फ्रेश क्रीम ली थी, मलाई ले सकते हैं, मैंने भी यहाँ मलाई यूज़ की है, तो वो डाल के अच्छे से पका लेंगे। तो इससे इसका फ्लेवर भी ऐड ऑन हो जाता है और साथ साथ कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे जब तक कि हमारी मलाई जो है वो ग्रेवी में अच्छे से मिल ना जाए और ये भी पक ना जाए। इसमें भी ये मसाला जब पूरा पक जाएगा, जो हमारी मलाई भी इसमें अच्छे से मिल जाएगी तो वो भी इससे ऑयल निकाल देगी। ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, तो इसमें हमने जो वेजिटेबल्स फ्राई किए हुए थे और जो पनीर फ्राई किया था वो दोनों डाल देंगे और इसको चलाएंगे थोड़ी देर। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमने जो मसाला पीसा था, जो हमने ड्राई मसाले पहले जो भुने हुए थे और उसको पीसा था ठंडा करके, उसको इसमें मिला देंगे। ये अच्छे से मिला दिया है। इसमें हमें पानी मिलाना है, तो यहाँ मैं थोड़ी थिक ग्रेवी रख रही हूँ तो कम पानी डालूँगी। आप इसकी ग्रेवी को जितना पतला रखना चाहें, ज़्यादा ग्रेवी आपको बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला है और उसको अब अच्छे से चलाएंगे और इसको दोबारा ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसालों का एसेंस है वो पनीर में और सब्ज़ी में चला जाए। हमें इसमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पनीर और सब्ज़ी दोनों ही ऑलरेडी पके हुए हैं। देखिए इसमें ऑयल ऊपर आ गया है तो हमारी ये ग्रेवी पक गई है और इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से चला के। अब इसमें हमने जो कसूरी मेथी ली थी वो हम डाल देंगे। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हम डाल के और इसको अच्छे से मिला लेंगे और पनीर को हम चलाते रहेंगे। तो इसको थोड़ी देर तक चलाते रहना है। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है। ये देखिए इसने पूरा ऑयल अपना छोड़ दिया है, तो ये बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसको मैं आपको प्लेट करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये बहुत ही डिलीशियस बना है एकदम और दिखने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो ऐसा यम्मी और टेस्टी कढ़ाई पनीर आप अपने घर पे बनाइए और मुझे रिव्यूज़ में बताइए कि आपको ये कैसा लगा है। अब इसको थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर सकते हैं आप। तो मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ता इसमें डाल दी। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का लग रहा है। ये रेस्टोरेंट से जैसा हम मंगाते हैं एकदम वैसा ही ये है और टेस्ट भी एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पर आपको एक बेल का आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके सामने नए नए वीडियो लेके आती रहूँ।